यार झकास, OnePlus Nord 4 इन द हाउस। आज आपको उसकी सारी जानकारी देते, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, डिटेल में होगा। आज हम इसको कंपेयर करेंगे Realme GT 6T से, क्योंकि मुझे ये उसका चचेरा भाई लगता है काफ़ी सारे सिमिलैरिटी से। लेकिन अगर आपके मन में डाउट था कि भाई Realme GT 6T परचेज करना चाहिए या OnePlus Nord 4 परचेज करना चाहिए, आज वो सारी डाउट्स क्लियर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, यही सबसे बड़ी चीज़ आपका होता है, प्यार होता है। लाइक करिए और कमेंट में बताइए OnePlus Nord 4 या Realme GT 6T। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। यहाँ पर आपको बॉक्स में फ़ोन मिलता है, एक अच्छी क्वालिटी का TPU केस से 100 वॉट का चार्जर, टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर पिन। तो ये है सारे बॉक्स कंटेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, जहां पर दोनों में आपको सिर्फ 3 की चेंजेस है डिस्प्ले में, बाकी सब कुछ एकदम सेम मिलता है। जैसे कि 6.78 इंच की यहाँ पर 1.5 के रेजोल्यूशन, एमोलेड 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, ये दोनों में सेम है। पंच होल सेंटर में चिन एकदम कम है, ये भी सब कुछ एकदम सेम मिलता है। जो चेंजेस यहाँ पर है वो ये है कि आपको Realme GT 6T में 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, OnePlus Nord 4 में 2150 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अब डेफिनेटली यहाँ पर Realme काफी ज्यादा ब्राइट यहाँ पर डिस्प्ले है। हमने इसको इंडोर में भी टेस्ट किया था और आउटडोर में भी किया था। ब्राइटनेस के मामले में Realme इस मामले में आगे है। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Realme में आपको Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि OnePlus Nord 4 में आपको Panda Glass मिलता है। प्राइस के हिसाब से जो प्रोटेक्शन दी गई वो इतनी अच्छी नहीं है, इधर भी एटलीस्ट Gorilla Glass Victus होनी ही चाहिए थी। और तीसरा यहाँ पर जो डिफरेंस वो ये है कि Realme GT 6T आपको कर्व्ड मिलता है, तो OnePlus Nord 4 आपको फ्लैट मिलता है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसमें से बहुत सारे लोगों के अपने अपने चॉइसेस होती है, कर्व्ड या फ्लैट। बाकी YouTube पर 2160p 60 fps HDR दोनों में सेम है। Netflix HD स्पेशल ऑडियो दोनों में सेम है। Netflix पर दोनों में हमने चेक किया HDR का सपोर्ट नहीं है, और प्राइम वीडियो फुल HD का सपोर्ट दोनों में आपको मिलता है। बट कुछ फीचर्स अगर तोल लूं मैं तो मुझे डेफिनेटली Realme GT 6T का डिस्प्ले इससे बेटर लगा है। बाकी आपको क्या लगता है इसमें कमेंट में जरूर बताना। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, OnePlus Nord 4 में आपको Android 14, OxygenOS 14, 4 साल के ईयरली अपडेट्स, 6 इयर्स के आपको सिक्योरिटी पैचेस, तो अपडेट्स लॉन्गर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और OxygenOS आपको एक्सपीरियंस अच्छा देगा, स्मूथ रहता है, एड्स नहीं, नोटिफिकेशन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ, इसमें कुछ ब्लूटूथ थे जो कि नहीं होने चाहिए। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए गूगल डायलर यहाँ पर दिया गया है। और Realme GT 6T में आपको मिलता है Realme UI 5, Android 14, यहाँ पर 3 साल की अपडेट से, और साथ ही साथ 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो 1 साल ये कम है अपडेट के मामले में। बाकी यहाँ पर भी आपको ब्लूटूथ मिलेंगे, बट थैंकफुली आपको हॉट एप्स, हॉट गेम्स जैसी की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इसमें ग्लांस है, लेकिन वो पहले से ही डिसेबल था, तो आपको उसको टर्न ऑन नहीं करना है। यहाँ पर आपको उनके Realme के ऐप्स के कुछ नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, और इधर आपको गूगल डायलर वैसे ही मिलता है, तो इसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट हो जाता है। दोनों के सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं डेफिनेटली OnePlus Nord 4 का OxygenOS यहाँ पर चूज करता हूँ। बैटरी की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है 5500 mAh की, और चार्जिंग के लिए Realme GT 6T 120 वॉट अडेप्टर है, OnePlus Nord 4 100 वॉट है। OnePlus Nord 4 0 to 100% 35 मिनट्स लगता है फुल चार्ज होने में, GT 6T लगभग 25 से 27 मिनट लगता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी दोनों के अंदर हमने 5 घंटे का बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, कंटिन्यूस फुल ब्राइटनेस पर 4K वीडियो प्लेबैक किया, जहां पर OnePlus Nord 4 20% ड्रॉप हुआ, Realme GT 6T 26% ड्रॉप हुआ। कहीं ना कहीं ये ऑप्टिमाइजेशन का भी खेल है, जो OnePlus में थोड़ा बेटर देखने को मिला, क्योंकि सेम कैपेसिटी की बैटरी थी। हमने 12 घंटे का यहाँ पर दोनों के अंदर एक स्टैंड बाय भी किया था, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्टैंड बाय में छोड़ दिया था, तो लगभग 80% से 63% पर आ गया था OnePlus Nord 4, तो इसका ज्यादा ड्रेन हुआ था। लेकिन Realme वाला जो था वो 74% से 63 पर आया था, तो ये हमने नोटिस किया। बाकी ओवरऑल बैटरी देखेंगे तो मेरे हिसाब से OnePlus ने स्ट्रेस टेस्ट में थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, लेकिन स्टैंड बाय में Realme ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, दोनों में आपको सेम चिपसेट मिलती है, Snapdragon 7 Plus Gen 3 4nm पर बेस्ड है। Realme GT 6T आपको 1.5 मिलियन के आसपास एंड्रॉइड स्कोर्स है, OnePlus वाला जो है वो 1.2 मिलियन के आसपास है। मुझे समझ नहीं आता है कि OnePlus के चिपसेट्स के साथ अक्सर ये कंप्लेंट्स की होती है, इनके स्कोर्स थोड़े कम रहते हैं, पता नहीं क्या ये अंडरक्लॉक करता है। हमने इनफैक्ट सेटिंग्स में जाके बैटरी में मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दोनों में ऑन किया है, उसके बाद जाकर ये टेस्टिंग करिए, फिर भी Antutu के स्कोर्स में हमें थोड़े डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दिए थे। लेकिन थर्मल्स OnePlus के अच्छे थे, 41 डिग्री सेल्सियस Antutu के दौरान, Realme 44 तक चला गया था। CPU थ्रॉटल दोनों के ऑलमोस्ट क्लोज थे, OnePlus 80%, Realme 75%, OnePlus 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ,
तो Realme 43 यहाँ पर था। थर्मल्स Realme के इतने खास नहीं है जब हम उसको OnePlus Nord 4 से कंपेयर करते हैं। हमने दोनों में 3D मार्क टेस्ट किया, दोनों के स्कोर्स मैक्सड आउट थे और बेटर FPS जो यहाँ पर आई थी वो OnePlus में मैक्स 87 हमने यहाँ पर नोटिस किया था। दोनों का हमने रेंडर टेस्ट किया, 3.39 GB की साइज थी, 9 मिनट की फाइल थी, दोनों ही बराबर 37 डिग्री सेल्सियस हीट हुए थे और दोनों ही 3 मिनट 31 सेकंड्स के अंदर रेंडर करके दे दिए थे। उसी के साथ दोनों में आपको LPDDR5X और UFS 4 मिलता है। लेकिन याद रहे, जैसे ही Realme GT6T के आपको बेस वेरिएंट 128 GB में UFS 3.1 मिलता है, वैसा ही सेम OnePlus Nord 4 का जो बेस वेरिएंट है 128 GB, यहाँ पर भी आपको UFS 3.1 मिलता है। तो ये चीज़ Realme की तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, तो OnePlus ने भी वही फॉलो किया। साथ ही साथ दोनों का हमने जो स्टोरेज टेस्ट किया वो UFS 4 का किया है, उसके स्कोर्स आप देख सकते हैं और दोनों की रीड और राइट की स्पीड भी बहुत अच्छी निकल कर आई थी। लेकिन ये तो ऑन पेपर्स था, हमने फिजिकल टेस्ट भी किया, दोनों के हमने सारे ऐप्स ओपन करके चेक किए, तो पहली बार तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कोई लैग स्टटर यहाँ पर दोनों में ही हमने नोटिस नहीं किया। लेकिन आफ्टर 5 to 6 मिनट्स जब हमने आके चेक किया और देखा कि कौन सा ऐप मेमोरी में रहता है किस फोन में, तो Realme GT6T के ज़्यादातर ऐप्स जो थे वो रीबूट हो रहे थे। OnePlus Nord 4 में ऐसा नहीं था। तो ये चीज़ पहले भी मैंने Realme की कंप्लेंट करी थी कि इनके ऐप्स जो है वो मेमोरी में नहीं रहते हैं। यहाँ पर OnePlus ने उस मामले में अच्छा काम किया। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलते हैं। इस पर मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको हमारी टेस्टिंग देखकर कौन सा बेटर लग रहा है जरूर बताना। कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। दोनों में रियर कैमरा कंप्लीटली सेम है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी OIS के साथ Sony LYT 600 सेंसर है और सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल दोनों में आपको सेम मिलता है। इनफैक्ट दोनों के रियर में आप मैक्स 4K 60 FPS पे वीडियो भी शूट कर सकते हैं। बट सेल्फी में थोड़ा सा फर्क है। OnePlus Nord 4 आपको 16 मेगापिक्सल सेल्फी मिलती है और यहाँ पर फुल HD 30 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं, जहाँ पर Realme GT6T 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर मैक्स 4K 30 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये तो ऑन पेपर से, जब हमने फिजिकली दोनों को कंपेयर किया तो डे के सैंपल्स आपको मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, कोई खास डिफरेंस मैंने रियर कैमरे में नोटिस नहीं किया क्योंकि सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटली सेम था। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स, जूम पोर्ट्रेट शॉट्स, डायनामिक रेंज, हर एक चीज़, इनफैक्ट सैचुरेशन, कलर, वाइब्रेंसी, सब कुछ एकदम सेम निकल कर आया। मैं ज़्यादा यहाँ पर जज नहीं कर पा रहा था। और अगर आप सेल्फी क्वालिटी देखते हैं तो सेल्फी बीइंग 32 मेगापिक्सल सेल्फी Realme में, उसके बाद भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों में इतना खास कोई चेंजेस नहीं थे। बस हाँ, जब आप जूम करते तो थोड़े से जो शार्पनेस है वो Realme की आपको यहाँ पर थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। डे के अगर वीडियो देखते दोनों के तो दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेम है। बस यहाँ पर कहीं ना कहीं OnePlus ने स्टेबलाइजेशन के मामले में थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज किया है, तो OnePlus की वीडियो में थोड़ा स्टेबलाइजेशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी हमने एक इंडोर आर्टिफिशियल में भी दोनों के फोटोज क्लिक किए थे, तो ये वाले फोटोज में थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप देखेंगे तो Realme थोड़ा सा ब्राइट फोटोज ले रहा था, OnePlus थोड़ा सा डल हो रहा था। ये तो इंडोर आर्टिफिशियल लाइट है और हमने ग्लास के थ्रू भी इंडोर आउटडोर वाला फोटो लेने की कोशिश किया और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों ने बहुत ही अच्छे से डायनामिक रेंज को कंट्रोल किया था, तो इसमें भी हमने कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया था। बाकी उसी के साथ अगर नाइट की फोटोज बात करें तो नाइट में भी ऑलमोस्ट दोनों सेम थे। रियर कैमरेस में मैंने ज़्यादा कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया। डायनामिक रेंज, फ्लैर्स, कलर्स, सब कुछ, नॉइज भी ज़्यादा इतने देखा नहीं मैंने। इनफैक्ट सेल्फी भी अगर आप नाइट की देखेंगे तो दोनों की आपको अच्छी देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर आप अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छी सेल्फीज आप दोनों में निकाल सकते हैं। और नाइट वीडियो भी अगर आप देखते हैं तो दोनों के आप देख सकते हैं साइड बाय साइड, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये अच्छा है या ये अच्छा है। और सेल्फी भी आपकी आंखों के सामने, मतलब दोनों की नाइट की वीडियो और सेल्फी की बात करें तो मैं कहूँगा कि चेंजेस करना जरूरी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों को इंप्रूवमेंट्स करना पड़ेगा ही। बाकी कैमरास कंप्लीटली दोनों सेम है अपार्ट फ्रॉम सेल्फी। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो OnePlus Nord 4 आपको पीछे पूरा मेटल बॉडी मिलता है। इनफैक्ट ये ग्लास है ना, ऊपर का जो पार्ट है, इसके नीचे भी मेटल ही है, उन्होंने ग्लास को एम्बेड किया है, ये मैंने कंफर्म किया। और साथ ही साथ फ्रेम्स भी आपको इसके पूरे मेटल में देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स आएंगे, ये तो हमें डार्क कलर दिया, लेकिन बाकी के कलर्स बहुत ही कूल लगते हैं। और ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें कोई ऐसा फोन मिला है जिसमें पूरा मेटल यूनी बॉडी आपको डिजाइन मिलती है। तो डिजाइन के लिए डेफिनेटली मैं OnePlus को अप्रिशिएट करता हूँ, जहाँ पर Realme GT6T आपको वही सेम ओल्ड पॉलीकार्बोनेट बैक, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स, और दोनों में आपको IP65 की रेटिंग्स मिलती है। दोनों में आपको डुअल सिम, दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट, डुअल माइक, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये दोनों ही आपको यहाँ पर सेम मिलते हैं। और उसी के साथ OnePlus के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो कि Realme GT6T में आपको नहीं मिलता है, तो ये OnePlus का प्लस पॉइंट है। और हाँ, दोनों में आपको आयर ब्लास्टर जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
बाकी Realme GT60 आपको थोड़ा सा लाइट वेट मिलेगा कंपेयर टू OnePlus Nord 4 के, क्योंकि ये मेटल बॉडी है। और थिकनेस की बात करें तो OnePlus 8 mm पर है तो Realme 8.65 पर है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिजाइन की बात करें तो डेफिनेटली मैं मेटल बॉडी को यहाँ पर चूज करता हूँ। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में आपको 5G मिलता है, मल्टीपल 5G बैंड से। हमने यहाँ पर दोनों के अंदर 5G सिम कार्ड लगाया, सपोर्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ हमने डाउनलोड्स भी करके देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट दोनों की कॉल क्वालिटी भी अच्छी है, ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं है। बस अभी बारिश का सीजन है तो कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया कि जिटर आता है, बाकी उसके अलावा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसी के साथ दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है, दोनों में आपको NFC है, वाइड-बैंड L1, कैमरा 2 API और सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है। जाते जाते अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इनके प्राइसेस और मेरे ओपिनियन की। यहाँ पर प्राइस की बात करें तो दोनों का जो बेस वेरिएंट है 8128 वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है 30,000। 128GB वेरिएंट के साथ आएगा, लेकिन दोनों में आपको UFS 3.1 मिलता है। अगर आपको UFS 4 चाहिए तो दोनों की आपको हायर वेरिएंट लेने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, अगर आपको इन हैंड फील थोड़ा अच्छा चाहिए, अलर्ट स्लाइडर वगैरह चाहिए, फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, लॉन्गर अपडेट्स चाहिए जैसे कि 4 साल और 6 साल, तो यहाँ पर OnePlus Nord 4। अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, आपको यहाँ पर सेल्फी बेटर चाहिए, 4K वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर Realme GT60। अब दोनों ही फोन्स अपनी जगह पर अच्छे हैं, दोनों की प्राइसिंग भी अच्छी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन मुझे अच्छा लगा, तो वो डेफिनेटली OnePlus का Nord 4 है, उसके बाद है Realme GT60। तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।